हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है कि हम लोग देखेंगे एपिसोड जो है कि आपका 12th है ना। ये 12वां सीरीज है पॉलिटी का, और हम लोग देख रहे हैं फैक्ट बुक देख रहे हैं, है ना। और इसमें जो है कि प्रीवियस ईयर के जो है पूछे हुए क्वेश्चन है तमाम एग्जामों का, और उसको जो है कि हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करें ताकि आपके जो है ना बूस्टअप डोज बेहतर हो जाए, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, कहां तक कर चुके थे हम लोग पिछले एपिसोड में। तो ये 450 तक है ना। चलिए तो 451 यानी कि 451 क्वेश्चन ये देखते। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था? तो पांडिचेरी और दिल्ली यही दो मात्र राज्य हैं, है ना, जिनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके जो है विधानसभा के मेंबर जो है कहां शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। ओके, तो ये जो है कि पहले भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है? ये रिपीटेड है। तो आपको क्या करना है? रिपीटेड कर देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम रिपीटेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जब रिवीजन का टाइम मिले तो इन सब क्वेश्चन को एक बार फटाफट क्या करना है, देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 महीनों के अंतर्गत जो है अनिवार्यता का उल्लेख करता है ना। तो ये जो है आपका अनुच्छेद जो है 85, इसको आपको ध्यान में रखना, VVI कर लीजिए कि दो अधिवेशनों के बीच में जो है ना कितने अंतराल होने चाहिए? 6 महीने का। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 453। चलिए तो देखते हैं। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये कम से कम 1 साल, है ना, 1 वर्ष के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 454, है ना। तो किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण, है ना। तो ये जो है कि आपको क्या है, या सशस्त्र विद्रोह, ये जो है कि आपको क्या है, रिपीटेड है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, है ना, 455। तो 455 देखिए, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ना, तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना है ना। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसकी चर्चा जो है हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये क्या है, रिपीटेड है। अब देखिए इधर जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगेगा, ठीक है, और है भी, है ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 456। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है कि क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है ना। चलिए पता है, ये अब समझ में आ रहा है कि हम इसको क्यों करवा रहे हैं आपको। हम क्यों करवा रहे हैं, आप समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये क्या करवा रहे हैं। ये इसलिए करवाया जा रहा है कि आपके जो है कि बूस्टअप हो जाए। अगर जहां क्वेश्चन जो कि 10 क्वेश्चन बन रहा है, वहां पे 20 क्वेश्चन बनने लगे, है ना। तो ये जो है कि आपका फैक्ट बुक है, ठीक है। ये क्या है, फैक्ट बुक है, और इसको हमने फैक्ट बुक नाम दे करके रखा है। हमने पहले जो है, इससे पहले क्या किया है, मॉडर्न हिस्ट्री किया है। उसको करने के बाद जो है कि आपके मार्क्स क्या हो गए, एकाएक बढ़े। पॉलिटी करने के बाद जो है कि आपके मार्क्स एकाएक बढ़ेगा। इसी तरह से जो है कि हम लोग साइंस का जो है फैक्ट बुक लेकर के आ रहे हैं, तो उससे भी आपके मार्क्स जो है एकाएक बढ़ेगा। इसके अलावा जो है कि हम लोग जो है कि बहुत कुछ देखने वाले हैं, बशर्ते आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति जो है किस में निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है ना। ये भी क्या है, आपके रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर जो 458, है ना। इसमें देखिए, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है या नहीं? तो ये नहीं है, रिपीटेड है। नेक्स्ट चलते हैं 459।
संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। यह भी क्या है आपका रिपीटेड है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि आप क्या होने लगे, रिपीटेड होने लगे। तो क्वेश्चन जो है कि आप लोग जनरली तौर पे जो है कि आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो मोटा सा लक्ष्मीकांत उठा करके पीटीई के लिए पढ़ना शुरू करोगे तो 3 महीना जो है कि उसी पे आप काम करोगे। ये स्मार्ट वर्क जो है कि आपके लिए बेहद जरूरी है ना। स्मार्ट वर्क जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है और कैसा पूछ रहा है और क्या रिपीट हो रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तभी कहानी आप कर पाएंगे, वरना जो है कि आपको काफी मुश्किलों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 460 है ना। चलिए 460 इसमें चलते। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बाद में जो है 1973। ये क्वेश्चन क्या है आपका, रिपीटेड है ना, ये रिपीटेड है। चलिए आगे चलते हैं। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट जो है किसकी ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति का, ये रिपीटेड नहीं है ना, ये वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, बजट भी कुछ दिन में पारित होने वाले हैं, पता है आपको ना। जो पिछली सरकार थी वो अंतरिम बजट पारित की थी, है ना। वो कब तक के? वो मई तक के। ठीक है, अब जो है आपको ये जो है कि नया बजट जो है प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि ध्यान में रखना है कि बजट कौन पारित करवाता है, तो वो राष्ट्रपति। ठीक है, किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 462, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? तो ये जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर को, है ना, कहा जाता था उसके प्रधान को। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 463। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। विभिन्न मंत्रालयों और विभाग के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। क्वेश्चन नंबर जो है 464, है ना। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो ये क्या है? अनुच्छेद जो है 143। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर जो है क्या करता है, सलाह लेता है? तो ये जो है आपका 143। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 465 देखिए। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगा है? तो ये 1 बार लगा है ना, उसके बाद नहीं लगा है। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 466, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो ये 6 वर्षों के लिए जो है ये चुने जाते हैं, और हर 2 वर्ष पे जो है 1/3 इनका क्या होता है, टर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो ये इसी कारण जो है कि ये भंग नहीं होता है। ये क्या है? अस्थाई सदन है ना। इसके सदस्य जो है वो टर्मिनेट होते रहते हैं हर 2 साल में। ठीक है, और नए आते रहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 467, है ना। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशों को जारी कर सकता है? तो ये मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से, है ना, सहमति से जो है ये अध्यादेश को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 468। ठीक है, भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो ये राज सूची का विषय है। शिक्षा किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो कृषि किसका है? राज सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर जो है 469, लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन करता है ना। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 470, है ना। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो ये 7वीं सूची के
अंतर्गत किया गया है, ये वीवीआई है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 471, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो ये जो है कौन सा आर्टिकल में है, तो ये 63 में है ना, 63 में। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद जो है 63वां अनुच्छेद में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पत्ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 472, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो ये जो है आपका कौन सा है, तो ये 360 है ना, अनुच्छेद जो है 360, ये क्या है, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 473 है ना, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के है ना, ये भी रिपीटेड है। देखो कितना रिपीट हो रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आपको जो है कि ध्यान में ये रखना है कि जो भी रिपीटेड है उसको आप भी रिपीट कर लो। ओके, आप भी जो है बहुत अच्छे से रिपीट कर लो कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए इस तरह के क्वेश्चन, तो आप क्या करो, गलतियां ना करो, है ना, क्योंकि आपकी गलतियां दूसरे को क्या करती है, अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। और वैसे भी है कि आप लोग ऑनलाइन वाले हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफलाइन वाले को ऐसे भी दे दिए नहीं, क्योंकि ये लोग ऑफलाइन में बैठ करके बहुत कुछ ज्यादा सीख जाते हैं, और आप लोग जो है ऑनलाइन में है, तो आपकी जो सीखने की जो है कि क्या है, एक लिमिटेशन है, ऊपर से जॉब और बीच में कॉल और चाय समोसे नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 474 है ना, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, ये जो है आपको रिपीटेड है। आपको पता है विदेश जाने की स्वतंत्रता भी है ना, विदेश जाने की स्वतंत्रता भी है। मेनका गांधी बाद में जो है ये कहा गया, मेनका गांधी ने कहा था कि विदेश जाने की स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए, मौलिक अधिकार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये पूछा हुआ है, चलिए आगे आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 475, संविधान की किस अनुसूची में जो है दल बदल है ना, दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो ये 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर जो है 476, इसको चलिए, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बार में जो है 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये जो है रिपीटेड है ना, हम हर जगह आर लिखते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो है 477 है ना, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामले है ना मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है ना। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है, तो ये 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 478 है ना, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 479 देख लेते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था। तो ये जो है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 479 थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना, ये जो है वीवीआई है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 480 देख लीजिए, संविधान सभा का अंतिम दिन था है ना, तो कब था। तो 24 जनवरी 1950, ये भी रिपीटेड है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 481 है ना, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद जो है किसमें, 14 में। ये जो है वीवीआई कर लीजिए इसको, ये रिपीटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 482 है ना। चलिए,
पाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 483 है ना, राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है ना, ये विधानसभा। ठीक है, लोकसभा को केंद्र में जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे विधान परिषद को उच्च सदन और वहां राज्यसभा को उच्च सदन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 484 है ना, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह अवयव किस पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पे जो है ये निर्भर करता है। ठीक है, कि कितना जो है सदस्य होंगे। ओके, विधानसभा में ऐसे सबसे सर्वाधिक विधानसभा में सदस्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 485, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो अनुच्छेद 51 को, है ना, ये रिपीटेड नहीं है, नहीं है, हाँ ये फिलहाल रिपीटेड नहीं है ना, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 486, भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समादेश है ना, तो ये कहां पर है? तो ये आपका समवर्ती सूची में। ठीक है, नेक्स्ट लिए क्वेश्चन नंबर 487, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप देखिए 487 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 487, अच्छा 488 भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 488, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो ये अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार से है ना। तो ये जितने भी आप देखेंगे माइनॉरिटी के जो कॉलेज प्रबंधन संस्थान आते हैं इसी के अंतर्गत होता है, स्कूल कॉलेज मदरसा तमाम चीजें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 489, संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में राज्य को मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जो है बिहार लगातार डिमांड कर रही है, और 18वीं लोकसभा के बाद से जो है इसके मांग जो है और भी बढ़ गई है। कल जो है कि आप देखेंगे देखे होंगे चिराग पासवान है ना, चिराग पासवान भी वो विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के जितनी भी पार्टियां हैं है ना, सारी पार्टियां जो है अमूमन इस बात पे सहमत है कि बिहार को क्या मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, ताकि जो है सरकार से ज्यादा अनुदान प्राप्त हो सके और बिहार का क्या हो, विकास हो सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो ये जो है अनुच्छेद जो है 48A के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 491 है ना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो ये जो है आप देखेंगे 44वें संविधान संशोधन के पश्चात इसमें जोड़ा गया था। आप देखेंगे कि इससे पहले जो है कि ये प्रावधान नहीं था, तो आप 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिए गए थे बिना किसी को बताए हुए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 492 है ना, 492 देखते हैं। इसमें किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दो सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है। तो ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये प्रावधान किया गया था 1971 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 493, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख
था, ये रिपीट नहीं है ना, ये रिपीट नहीं है, और ये क्या है, भी आई है, ठीक है। तो ये 20 का था, 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 494 है ना, दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के थे, ये भी आई कर लीजिए। 495 देखते हैं, राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 ही है, लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, ठीक है। तो ये सब आपको आयु सीमा को क्या करना है, याद रखना है। बीपीएससी में ऑलरेडी क्या है, पूछा जा चुका है, ठीक बात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 496, यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करेगा, है ना? तो ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कैसे उनको वेतन दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 497, है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा परिच्छेद यानी कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है ना? तो ये 213, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 498, इसको देख लीजिए, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 499, है ना, 499, तो चलिए, संघीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 500, है ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। तो इस तरह से जो है हम लोग 12वां सीरीज समाप्त करते हैं, ठीक है। 13वां सीरीज जो है हम लोग 551 से शुरू करेंगे, क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे मिलते हैं ये 13वां सीरीज में, ठीक है।